हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा एंड आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइगन वैल्यूज़। जितना इम्पॉर्टेंट हमारे आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करना है उतना ही इम्पॉर्टेंट है इनकी प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर करना भी। हमारे प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 से। हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता है, अगर ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज़ लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू डॉट डॉट लैम्डा n है, देन हमारी जो आइगन वैल्यूज़ होंगी के ए मैट्रिक्स के वो इक्वल होंगी के लैम्डा 1, के लैम्डा 2 अप टू डॉट डॉट के लैम्डा n। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से इसे समझाती हूँ। ऐसे ही मैं रफली एज्यूम कर रही हूँ। एज्यूम करो ये मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है और ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं कि इस मैट्रिक्स की जो पहला आइगन वैल्यू है वो x है और इसका जो सेकंड आइगन वैल्यू है वो y है। देन अब मुझे एक नई मैट्रिक्स B गिवन है, दैट इज 3, 3, 6, 9 और मुझसे क्वेश्चन में कहा जाए कि अब मुझे इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो क्या होगा इसका आइगन वैल्यू। हम इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की 3 टाइम्स है, राइट। बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए, तो आपके बी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होंगी वो ए मैट्रिक्स की 3 टाइम्स होंगी। तो इसका फर्स्ट आइगन वैल्यू x था, तो आपकी बी मैट्रिक्स का फर्स्ट आइगन वैल्यू 3x होगा और इसका सेकंड आइगन वैल्यू 3y होगा। अभी आपको पॉइंट क्लियर हुआ। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, अगर ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है और हमसे किसी ऐसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू पूछी जाए जो ए मैट्रिक्स की के टाइम्स है, वो के कोई भी नंबर होगा, तो उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज भी फर्स्ट मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू के टाइम्स हो जाएगी। दैट इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1। अब स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड प्रॉपर्टी। हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए। समझाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। एज्यूम करो मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है और मुझसे कहा जाए कि इसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 है। इस सेकंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में भी पूछा गया है और 2022 में ही पूछा गया है। तो अगर ए मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3 हैं और हमसे कहा जाए कि अब ए इनवर्स मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज बताओ, इस मैट्रिक्स के इनवर्स मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज, तो उन्हें हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम जस्ट इनका रेसिप्रोकल करेंगे। 1 अपॉन लैम्डा 1, 1 अपॉन लैम्डा 2 एंड 1 अपॉन लैम्डा 3, बस दैट्स ऑल। अगर हमने इन प्रॉपर्टीज़ को लर्न नहीं किया और एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमें पहले अपनी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स कैलकुलेट करना होगा, जो ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा मेथड है। देन उसके बाद हम उसका आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न करना है सो दैट प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट
थर्ड प्रॉपर्टी कहता है इफ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा की पावर n आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू डॉट डॉट लैम्डा n है, देन हमारा जो ए की पावर के मैट्रिक्स होगा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एज्यूम करो ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 है और हमसे कहा जाए ए स्क्वायर का मैट्रिक्स के स्क्वायर की आइगन वैल्यूज फाइंड करो। तो हमारी जो ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज है ना, हम उनका भी स्क्वायर कर देंगे। इट बिकम लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 3 का स्क्वायर। अगर हमसे कहा जाए ए क्यूब मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज निकालो, तो आप अपनी ए मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज का क्यूब कर दोगे। दैट्स वाई हमने यहाँ राइट किया कि अगर ए की पावर के मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू फाइंड करना है तो हम अपनी इन आइगन वैल्यूज की भी पावर के सॉल्व कर लेंगे। दैट इज योर प्रॉपर्टी नंबर 3। अब स्टार्ट करेंगे आपका प्रॉपर्टी नंबर 4। अगेन, अगर मेरे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए है, हम ऑलरेडी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन रीड कर चुके हैं। तो अगर मेरे पास ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2 अप टू डॉट डॉट लैम्डा n है, तो हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट ए कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू गिवन है और उस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का आइगन वैल्यू पूछा जाए, तो आपकी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होंगी वो होगी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए मैट्रिक्स का फर्स्ट आइगन वैल्यू। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय आइगन सेकेंड आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ऐसे ही रेंडमली एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है एंड क्वेश्चन में कहा गया है इसकी आइगन वैल्यूज 2 और 3 हैं। या आप एज्यूम कर लो इसकी आइगन वैल्यूज 4 और 8 है। एंड ऐसे ही रेंडमली एज्यूम कर लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो -2 आ गया। अब मुझसे कहा जाए कि एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यूज फाइंड करो, तो इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? मोड ए अपॉन लैम्डा 1, मोड ए इज -2 अपॉन 4, लैम्डा 2 मेरे पास कितना होगा? मोड ए अपॉन लैम्डा 2 -2 अपॉन 8। दैट इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी। आपका फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी एंड सेवन्थ प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से लर्न करेंगे। अगर ए मैट्रिक्स कोई है और उसकी आइगन वैल्यूज़ हमें गिवन है और हमसे कहा जाए कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो और उसका आइगन वैल्यू निकालो, तो आपकी जो ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ होंगी सेम आइगन वैल्यूज़ हमारी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की भी होंगी। तो ट्रांसपोज करने से आइगन वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, द सम ऑफ आइगन वैल्यूज़। कोई एक मैट्रिक्स है, उसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं उनका सम हमेशा इक्वल होगा हम सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। आपकी मैट्रिक्स की जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनके सम के इक्वल होता है हमारी आइगन वैल्यूज़ का सम। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास ये एक ए मैट्रिक्स गिवन है और ऐसे एज्यूम कर लो कि क्वेश्चन में बोला जाए
कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करो, बस हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी 6 से ये कह सकते हो कि हमारी आइगन वैल्यूज का सम होगा डायगोनल वैल्यूज के सम के। दैट मीन्स 1 + 3 = 4। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए जिसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन हो और कहा जाए इसकी आइगन वैल्यूज का सम फाइंड करो, तो आप पहले आइगन वैल्यूज निकालोगे, फिर आप उन्हें ऐड करोगे, राइट। हम 3 स्टेप से पहले आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर उन्हें ऐड करेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें आइगन वैल्यूज फाइंड करने की ज़रूरत ही क्या है? हम उन्हें फाइंड करके ऐड क्यों करेंगे जब हमें ये प्रॉपर्टी पता है? हमारी आइगन वैल्यूज का सम इक्वल होता है हमारी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स के सम के। सिंपली इट इज 4। देखा, प्रॉपर्टीज लर्न करना कितना हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू। अभी हमने सम की बात की थी, आपके आइगन वैल्यूज का सम। अब डिस्कस करते हैं आपकी आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट। तो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल होता है मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट के। एग्जाम्पल, अगर इस क्वेश्चन का मुझसे कहा जाए प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो ये इक्वल होगा इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के, जिसके लिए मुझे बस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, -2 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है, इट बिकम 1। खत्म। तो इस तरह से हम अपनी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू के सम को और प्रोडक्ट को डायरेक्टली कैलकुलेट कर पाएंगे विदाउट कैलकुलेटिंग आइगन वैल्यूज। अब देखते हैं बाकी की प्रॉपर्टीज को। हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ अ ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स इन अ ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज आर डायगोनल एलिमेंट। ये प्रॉपर्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2-3 बार क्वेश्चन हमारे गेट में पूछा गया है। एक बार नहीं, 2-3 बार पूछा गया है। मैं समझाती हूँ। अगर आपका कोई मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या ये मेरा एक डायगोनल मैट्रिक्स है? क्योंकि इसके डायगोनल में एलिमेंट है, बाकी सब 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और आप एक और एग्जांपल देखिए, ये कौन सा मैट्रिक्स है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब आपकी ट्रायंगल मैट्रिक्स होता है या डायगोनल मैट्रिक्स होता है, तो जो इसकी आइगन वैल्यूज होती है ना, वो इसके डायगोनल के एलिमेंट ही होते हैं। तो इसकी आइगन वैल्यू 2, 1, 2 होगी, इसकी आइगन वैल्यू 1, 2, 3 होगी। तो कभी भी एग्ज़ाम में जर्नली जब हमारे एग्ज़ाम में हमें 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन होती है और उसका आइगन वैल्यू पूछा जाता है, तो वो ज़्यादातर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। हम सोचते हैं कि 4x4 ऑर्डर का है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत टाइम कंज्यूम होगा, बट ऐसा नहीं है। वो तो और ज़्यादा सिंपल है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका आइगन वैल्यू उसके डायगोनल के एलिमेंट होंगे। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ऐसे ही हमारे गेट में पूछी गई थी। प्रॉपर्टी है आइगन वेक्टर्स corresponding to distinct eigenvalue of real symmetric matrix are always orthogonal। आप इस प्रॉपर्टी को लर्न कर लेना। जो हमारे आइगन वेक्टर्स होते हैं आपके रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, कौन सी मैट्रिक्स के? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स रीड कर चुके हैं,
तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं। तो ये हुई आपकी टोटल 9 प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू आइगन वैल्यू। अब देखते हैं हमारे प्रीवियस ईयर में प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2022 में बीटी ब्रांच में पूछा गया था। इफ द गिवन वैल्यू ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ 2x2 मैट्रिक्स P are 4 and 2, then the आइगन वैल्यूज ऑफ P इनवर्स। हमने प्रॉपर्टी रीड किया था, अगर किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू गिवन है तो उसके इनवर्स मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाता है। क्वेश्चन में P मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है 4 and 2। आपकी जो P मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू है 4, 2। अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कर दिया तो इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी 1/4, 1/2। 4 divided by 1 become 0.25 and 1 divided by 2 become 0.5। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। तो देखा हमने प्रॉपर्टीज की हेल्प से कितने जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। ये हमारी ME ब्रांच में 2022 में पूछा गया है। आपका क्वेश्चन है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स गिवन है R4 and -1, then the mode P is। क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर की, दैट इज 3P PQ। अब क्वेश्चन में इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज का सम एंड आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट गिवन है। तो हम क्या पहले आइगन वैल्यूज निकालेंगे फिर उन्हें ऐड करेंगे देन प्रोडक्ट? नहीं, हमने प्रॉपर्टीज रीड की थी। एज्यूम कर लो इसकी आइगन वैल्यूज अल्फा एंड बीटा है, तो आपकी आइगन वैल्यूज का सम इक्वल था डायगोनल एलिमेंट के सम के। तो डायगोनल एलिमेंट्स आर 3 + Q, राइट। क्वेश्चन में सम ऑफ आइगन वैल्यूज गिवन है दैट इज 4। तो 4 - 3 = Q। Q की वैल्यू मिल गई। आगे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज गिवन है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है? -1। और हमने प्रॉपर्टी से रीड किया था कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल होती हैं हमारी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के। तो आप अपनी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे, इट बिकम 3Q - P का स्क्वायर = -1। Q का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 1, सो 3 - P स्क्वायर = -1, 4 = P स्क्वायर। दैट मीन्स P की वैल्यू आएगी +2 and -2। बट क्वेश्चन में मोड है, मोड। जब भी हम मोड ओपन करते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो आपका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारी PI ब्रांच में 2022 में पूछा गया था। आपका क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स A is squared। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक मैट्रिक्स A थी, फिर हमने इस मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दिया। देन आपको प्रॉपर्टी याद है, मैंने कहा था A की पावर K प्रॉपर्टी। हमने रीड किया था अगर हम किसी मैट्रिक्स को स्क्वायर करते हैं
तो उसकी आइगन वैल्यूज भी स्क्वायर हो जाएंगे। तो देखते हैं, बोथ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स आर रिटेन। नहीं ना, आइगन वैल्यूज तो चेंज होंगी ना, स्क्वायर हो जाएंगी, तो ये ऑप्शन गलत। आइगन वैल्यू गेट स्क्वायर, राइट, इतना पोर्शन ठीक है, एंड आइगन वेक्टर्स आर रिटेन, राइट। जब हम किसी मैट्रिक्स को की पावर में कुछ वर्क करते हैं, लाइक स्क्वायर, क्यूब, तो आपकी आइगन वैल्यूज भी इसी फॉर्म में चेंज हो जाती हैं, बट आइगन वेक्टर सेम रहते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी देखते हैं, बोथ चेंज, नो, आइगन वेक्टर्स चेंज नहीं होंगे। एंड डी ऑप्शन, आइगन वैल्यू रिटेन, गलत, आइगन वैल्यू सेम थोड़ी होंगी, आइगन वैल्यूज भी स्क्वायर होंगी। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ईसी ब्रांच में 2019 में पूछा गया है, एंड क्वेश्चन है ए 4x4 मैट्रिक्स P गिवन है, एंड क्वेश्चन में इसका आइगन वैल्यूज पूछा गया था। ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, एंड द आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। अब आप अपनी मैट्रिक्स को ध्यान से चेक करो। ये मैट्रिक्स एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट्स 0 हैं। तो हमने प्रॉपर्टी में रीड किया था कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स हो, इनकी आइगन वैल्यूज इनके डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो 2 1 3 2 इसके क्या होंगे, आइगन वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ई ब्रांच में 2021 में पूछा गया था। आपका क्वेश्चन है, इन विच मैट्रिक्स आर गिवन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज ऑर्थोगोनल। ऑप्शंस आपके पास हैं। मुझे ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है क्या? हमने जो प्रॉपर्टीज रीड की थी उनमें लास्ट प्रॉपर्टी बोलती थी कि जो आइगन वेक्टर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज वो ऑर्थोगोनल थे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो ऑप्शन सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दी आइगन, ये लास्ट क्वेश्चन पीआई ब्रांच में 2021 में पूछा गया था। दी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स गिवन है आर 5 and 10 फॉर मैट्रिक्स B इक्वल्स टू A प्लस अल्फा I, अल्फा कांस्टेंट है। अब मुझे इस B मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू बताना है। आप देखो, मुझे B मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज बताना है, राइट। I क्या है? I है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी में डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 होते हैं, यानी इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 होगा। तो जब मेरे पास A का आइगन वैल्यू 5 है तो आपके A का आइगन वैल्यू 5 अल्फा एंड I का आइगन वैल्यू 1, तो मेरे पास B का फर्स्ट आइगन वैल्यू आएगा 5 प्लस अल्फा। व्हेन A मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 10 है तो आपकी B मैट्रिक्स का सेकेंड आइगन वैल्यू, A मैट्रिक्स का सेकेंड आइगन वैल्यू प्लस अल्फा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1, सो लैम्डा 2 बिकम 10 प्लस अल्फा। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन। तो आपने देखा, हम प्रॉपर्टीज की हेल्प से कुछ क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। दैट्स वाई हम हर टॉपिक के बाद उसकी प्रॉपर्टीज को रीड करेंगे। अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे
आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट में राइट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।